नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सफलता को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि शांति, स्वास्थ्य और आत्मसंतोष से जोड़ती है। किताब का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, परमहंस योगानंद द्वारा। सफलता शब्द हम सबकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। हर इंसान किसी न किसी रूप में सफल होना चाहता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ, यही सफलता है। लेकिन क्या सच में सफलता केवल यही है? परमहंस योगानंद इस सवाल का बहुत गहरा उत्तर देते हैं। उनके अनुसार सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि ये भीतर और बाहर के संतुलन का नाम है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन उसका मन अशांत है, तो वो व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल नहीं है। अगर कोई प्रसिद्ध है लेकिन उसे रात को चैन की नींद नहीं आती, तो वो सफलता अधूरी है। योगानंद कहते हैं कि सफलता का पहला आधार है आंतरिक शांति। जब आपका मन शांत होता है, तब आप सही निर्णय लेते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं और परिस्थितियों के दबाव में टूटते नहीं हैं। सच्ची सफलता वो है जिसमें आपका शरीर स्वस्थ हो, मन सकारात्मक हो और आत्मा संतुष्ट हो। यदि शरीर बीमार है तो धन भी आनंद नहीं दे सकता। यदि मन नकारात्मक है तो अवसर भी बोझ लगते हैं। इसलिए सफलता का अर्थ है समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन। योगानंद बताते हैं कि हमें सफलता की परिभाषा को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पद एक जिम्मेदारी है, पहचान नहीं। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक संतोष स्थायी होता है। जब हम अपनी सफलता को केवल दूसरों की नजरों से मापते हैं, तब हम हमेशा तुलना में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी सफलता को अपनी आंतरिक प्रगति से मापते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। सफलता का मतलब है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना। ये आत्मविश्वास से जुड़ी है। ये उस विश्वास से जुड़ी है कि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, तब बाहरी चुनौतियां उसे डिगा नहीं पाती। योगानंद के अनुसार सच्चा सफल व्यक्ति वो है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बनता है। वो अपने मन को नियंत्रित करता है, न कि मन उसे नियंत्रित करता है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब विचार सकारात्मक होते हैं, तब अवसर स्वतः आने लगते हैं। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन। केवल काम में डूब जाना और परिवार, स्वास्थ्य या आत्मिक जीवन को नजरअंदाज करना असंतुलन है। इसी तरह केवल आध्यात्मिकता में डूबकर जिम्मेदारियों से भागना भी संतुलन नहीं है। सच्ची सफलता वो है जहां काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास सब साथ साथ चलते हैं। योगानंद हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आप इस यात्रा को कैसे जीते हैं। क्या आप हर दिन कृतज्ञता के साथ उठते हैं? क्या आप अपने कार्य को ईमानदारी और सेवाभाव से करते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता से जलते हैं या प्रेरित होते हैं? जब आप अपने अंदर शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता विकसित कर लेते हैं, तब सफलता आपके पीछे चलती है। आपको सफलता का पीछा नहीं करना पड़ता। सच्ची सफलता वो है जहां आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन को समझदारी और संतुलन के साथ जीते हैं। इसलिए सफलता की नई परिभाषा अपनाइए। सफलता वो है जिसमें आप स्वस्थ हैं, शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। जब ये चारों बातें एक साथ आती हैं, तब जीवन केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक बन जाता है। सफलता की सही परिभाषा समझ लेने के बाद अगला प्रश्न आता है कि उस सफलता को प्राप्त कैसे किया जाए। परमहंस योगानंद के अनुसार सफलता की असली कुंजी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति वो आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता देती है। ये वही शक्ति है जो व्यक्ति को आलस्य से उठाकर कर्म की ओर ले जाती है, जो डर को साहस में बदल देती है और जो असंभव को संभव बना सकती है। योगानंद कहते हैं कि इच्छा शक्ति जन्म से तय नहीं होती, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। जैसे शरीर की मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही इच्छा शक्ति भी अभ्यास से सशक्त होती है। हर बार जब आप किसी अच्छे संकल्प पर टिके रहते हैं, तब आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी और मजबूत हो जाती है।
हर बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए सुविधा छोड़ते हैं, तब आप भीतर से और दृढ़ बनते हैं। बहुत से लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसका कारण अक्सर बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आंतरिक कमजोरी होती है। जब मन अनुशासित नहीं होता, तो व्यक्ति आसानी से भटक जाता है। योगानंद बताते हैं कि आत्म अनुशासन इच्छा शक्ति का साथी है। बिना अनुशासन के इच्छा शक्ति टिक नहीं सकती। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने मन को आदेश देना और उसका पालन करवाना। यदि आप तय करते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, तो उठिए। यदि आप निश्चय करते हैं कि रोज 1 घंटा अध्ययन करेंगे, तो कीजिए। छोटे छोटे अनुशासन ही बड़े परिणामों की नींव रखते हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज के छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। योगानंद ये भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति का सही उपयोग जरूरी है। केवल जिद करना इच्छा शक्ति नहीं है। सच्ची इच्छा शक्ति बुद्धि के साथ मिलकर काम करती है। इसका अर्थ है सही दिशा में लगातार प्रयास। यदि दिशा गलत है, तो प्रयास व्यर्थ हो सकता है। इसलिए पहले स्पष्ट लक्ष्य तय करना जरूरी है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब इच्छा शक्ति उस दिशा में केंद्रित होकर काम करती है। मन कई बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि आज थकान है, कल से शुरू करेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन इच्छा शक्ति वो शक्ति है जो इन बहानों को स्वीकार नहीं करती। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा लक्ष्य हमारी अस्थायी भावनाओं से बड़ा है। जब हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनते हैं, तब हम कमजोर पड़ते हैं। जब हम अपने संकल्प के स्वामी बनते हैं, तब हम मजबूत बनते हैं। इच्छा शक्ति का विकास आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। हर बार जब आप अपने वादे निभाते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। और जब व्यक्ति को खुद पर भरोसा हो जाता है, तब वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। योगानंद ये भी सिखाते हैं कि इच्छा शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य को केवल स्वार्थ के लिए चुनते हैं, तो ऊर्जा सीमित हो जाती है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य दूसरों के लिए भी उपयोगी है, तो आपकी इच्छा शक्ति को एक उच्च उद्देश्य मिल जाता है। उच्च उद्देश्य से जुड़ी इच्छा शक्ति अधिक स्थायी और शक्तिशाली होती है। अंततः इच्छा शक्ति का अर्थ है लगातार प्रयास करते रहना, चाहे परिणाम तुरंत न दिखें। बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, लेकिन नियमित देखभाल से वो अवश्य बढ़ता है। उसी प्रकार आज का अनुशासन कल की सफलता बनता है। इसलिए यदि आप जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति को विकसित कीजिए। छोटे छोटे संकल्प लीजिए, उन्हें निभाइए और धीरे धीरे अपने भीतर उस शक्ति को जगाइए जो हर बाधा से बड़ी है। जब इच्छा शक्ति जागृत होती है, तब सफलता केवल संभावना नहीं रहती, वो निश्चित परिणाम बन जाती है। इच्छा शक्ति हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन उस ताकत को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है एकाग्रता। परमहंस योगानंद के अनुसार मन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वही मन यदि बिखरा हुआ हो तो सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि केंद्रित मेहनत से मिलती है। आज का मनुष्य लगातार विचलित रहता है। एक काम शुरू करता है, दूसरा सोचने लगता है। लक्ष्य तय करता है, लेकिन बीच में ही उसका ध्यान बदल जाता है। योगानंद कहते हैं कि बिखरा हुआ मन सूर्य की फैली हुई किरणों जैसा है। उसमें प्रकाश तो है, लेकिन वो किसी चीज को जला नहीं सकता। जब वही किरणें लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। उसी प्रकार जब मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। एकाग्रता का अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना। इसका मतलब ये नहीं कि मन में विचार आए ही नहीं, बल्कि ये कि हम ये चुन सकें कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। जब व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, तब वो परिस्थिति का दास नहीं रहता। योगानंद बताते हैं कि एकाग्रता अभ्यास से विकसित होती है। जिस प्रकार मांसपेशियां नियमित अभ्यास से मजबूत होती हैं, उसी प्रकार मन भी नियमित ध्यान और जागरूकता से स्थिर होता है। यदि आप रोज कुछ समय किसी एक कार्य पर पूरी निष्ठा से लगाते हैं, बिना मोबाइल, बिना विचलन, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता सफलता का मूल आधार है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को एक दिशा देती है। बिना एकाग्रता के इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन परिणाम बिखरे हुए होते हैं। जब मन केंद्रित होता है तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और समय का सही उपयोग होता है। योगानंद ये भी कहते हैं कि मन को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना जरूरी है। यदि आप बार बार असफलता की कल्पना करते हैं तो आपका मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। लेकिन यदि आप सफलता की स्पष्ट और सकारात्मक छवि बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप काम करने लगता है। मन में जो चित्र आप बार बार बनाते हैं वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। एकाग्रता केवल कार्य में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उपस्थित रहें। जब काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पर रखें। जब विश्राम करें तो पूरी तरह विश्राम करें। ये पूर्णता का अभ्यास है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक क्षमता को असाधारण बना देता है। मन की शक्ति असीम है, लेकिन उसे दिशा देना आवश्यक है। यदि मन डर, चिंता और संदेह से भरा हो तो वही भावनाएं आपके जीवन में प्रकट होती हैं। यदि मन साहस, विश्वास और स्पष्टता से भरा हो तो वही गुण आपके व्यक्तित्व में झलकते हैं। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना सफलता का अनिवार्य हिस्सा है। योगानंद के अनुसार जब मन शांत और केंद्रित होता है तब व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमता से जुड़ता है। उस अवस्था में रचनात्मक विचार आते हैं, समाधान स्वतः मिलते हैं और कार्य में आनंद अनुभव होता है। एकाग्रता केवल उत्पादकता नहीं बढ़ाती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। इसलिए यदि आप जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं तो अपने मन को बिखरने न दें, उसे प्रशिक्षित करें, उसे दिशा दें और उसे केंद्रित रखें। जब मन आपके नियंत्रण में आ जाता है तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, और जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो सफलता केवल लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। एकाग्र मन जब जागृत होता है तब अगला महत्वपूर्ण कदम है उसकी दिशा को सकारात्मक बनाना। परमहंस योगानंद के अनुसार हमारे विचार केवल क्षणिक मानसिक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि वे सृजनात्मक शक्तियां हैं। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसा ही बनते जाते हैं। यदि मन लगातार संदेह, भय और नकारात्मक कल्पनाओं में डूबा रहे तो वही भावनाएं हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं और अंततः हमारे परिणामों को भी। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल कृत्रिम आशावाद नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी विश्वास बनाए रखना कि हर परिस्थिति में सुधार की संभावना है। योगानंद कहते हैं कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण तय करेगा कि वे हमें तोड़ेंगी या मजबूत बनाएंगी। जब हम हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं तब हम मानसिक रूप से समृद्ध होते हैं। समृद्धि चेतना का अर्थ है ये विश्वास कि ब्रह्मांड में पर्याप्त अवसर, संसाधन और संभावनाएं मौजूद हैं। कमी की मानसिकता व्यक्ति को सीमित कर देती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि उसके पास साधन नहीं है, अवसर नहीं है, भाग्य साथ नहीं है, तो उसका मन उसी कमी को और मजबूत करता है। लेकिन जब व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो योग्य है, सक्षम है और अवसर उसके लिए भी उपलब्ध हैं, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो नए अवसर खोजता है, जोखिम लेने को तैयार होता है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। योगानंद ये भी सिखाते हैं कि हमारी संगति हमारे विचारों को गहराई से प्रभावित करती है। यदि हम नकारात्मक, शिकायत करने वाले या निराश लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे मन में भी उतर जाती है। इसके विपरीत प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों की संगति हमें ऊर्जावान बनाती है। इसलिए सफलता के मार्ग पर चलने के लिए अपनी संगति और मानसिक वातावरण को सजगता से चुनना आवश्यक है। सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तब हमारे भीतर संतोष और प्रसन्नता का भाव बढ़ता है। कृतज्ञता हमें कमी से समृद्धि की ओर ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम पहले से ही कई आशीर्वादों से घिरे हुए हैं। ये भावना हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। योगानंद के अनुसार समृद्धि केवल धन से नहीं जुड़ी है, ये मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तब व्यक्ति अधिक रचनात्मक बनता है। वो समस्याओं में समाधान देखता है। वो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता बल्कि प्रेरणा लेता है। ऐसी मानसिकता ही वास्तविक समृद्धि की नींव है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि हम कठिनाइयों को नकार दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन कठिनाइयों से ऊपर उठने का विश्वास रखें।
जब व्यक्ति अपने मन को बार बार सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाता है। नकारात्मक परिस्थितियां भी उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। इस प्रकार सफलता के मार्ग पर चलने के लिए सकारात्मक सोच और समृद्धि चेतना आवश्यक है। जब आप अपने विचारों को सजगता से चुनते हैं, जब आप कमी की बजाय संभावनाओं पर ध्यान देते हैं और जब आप कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं, तब आप अपने भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती है। सफलता की परिभाषा समझने के बाद, इच्छा शक्ति को विकसित करने के बाद, मन को केंद्रित करने और सकारात्मक सोच को अपनाने के बाद, अब हम उस आधार पर पहुंचते हैं जिसे परमहंस योगानंद सफलता का सबसे गहरा रहस्य मानते हैं, ध्यान और आध्यात्मिक संतुलन। योगानंद के अनुसार मनुष्य केवल शरीर और बुद्धि तक सीमित नहीं है, उसके भीतर एक गहरी चेतना, एक आंतरिक शक्ति मौजूद है। जब तक व्यक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता रहता है, तब तक वो अधूरा महसूस करता है। लेकिन जब वो अपने भीतर की शांति से जुड़ता है, तब उसे स्थिरता मिलती है। यही स्थिरता उसकी बाहरी सफलता को भी मजबूत बनाती है। ध्यान वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मन शांत होता है। जब मन लगातार विचारों से भरा रहता है, तब वो थका हुआ और अस्थिर हो जाता है। निर्णय अस्पष्ट हो जाते हैं, भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ध्यान मन को स्थिर करता है। ये हमें वर्तमान क्षण में लाता है। जब हम कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की शांति में उतरते हैं, तब हमें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। योगानंद बताते हैं कि ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि व्यावहारिक सफलता का साधन भी है। शांत मन अधिक स्पष्ट सोचता है। जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, उसका निर्णय अधिक संतुलित होता है। वो परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर उत्तर देता है। ये गुण नेतृत्व और सफलता दोनों के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक संतुलन का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य। केवल काम में डूब जाना और स्वास्थ्य की अनदेखी करना असंतुलन है। केवल धन कमाने में लगे रहना और रिश्तों को भूल जाना असंतुलन है। इसी तरह केवल आध्यात्मिक अभ्यास करना और जिम्मेदारियों से भागना भी संतुलन नहीं है। सच्चा संतुलन तब है जब कार्य, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन एक दूसरे के पूरक बन जाएं। योगानंद ये सिखाते हैं कि अपने काम को भी ध्यान की तरह करें। जब आप पूरी उपस्थिति और निष्ठा से काम करते हैं, तब वही कार्य साधना बन जाता है। जब आप ईमानदारी और सेवा भाव से कार्य करते हैं, तब सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनती है। ध्यान का एक और गहरा प्रभाव है आंतरिक आत्मविश्वास। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है, तब उसे बाहरी प्रशंसा या आलोचना से उतना फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मूल्य को जानता है। ये स्थिर आत्मविश्वास उसे किसी भी परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। योगानंद के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मबोध है। जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है, तब उसे समझ आता है कि सफलता केवल बाहरी परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की यात्रा है। यही समझ जीवन को सार्थक बनाती है। इस प्रकार ध्यान और आध्यात्मिक संतुलन सफलता की अंतिम कड़ी है। इच्छा शक्ति दिशा देती है, एकाग्रता ऊर्जा देती है, सकारात्मक सोच प्रेरणा देती है, लेकिन ध्यान वो आधार देता है जो इन सब को स्थायी बनाता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत और संतुलित होता है, तब बाहरी सफलता स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आती है। यही है परमहंस योगानंद का संदेश। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने मन, विचार और आत्मा को संतुलित कर लेते हैं, तब जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार द लॉ ऑफ सक्सेस हमें ये सिखाती है कि सफलता कोई बाहरी दौड़ नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, अपने मन को केंद्रित रखते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और ध्यान के माध्यम से भीतर की शांति से जुड़ते हैं, तब सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं रहती, वो हमारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। याद रखिए,
सच्ची सफलता वही है जिसमें आपका मन शांत हो, आपका शरीर स्वस्थ हो और आपकी आत्मा संतुष्ट हो। जब अंदर संतुलन होता है तो बाहर उपलब्धियां अपने आप आने लगती हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही बेहतरीन किताबों की गहरी और सरल समरीज जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे? धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। फोल्डेड हैंड्स।